हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्पेशल बुक में लीनियर अलजेब्रा के किसी एक बुक का आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सा बुक हम लोग आज रिव्यू करते हैं। चलिए आइए लाइब्रेरी से क्या करते हैं, बुक लेके आते हैं। बताइए कौन सा बुक का रिव्यू करें लीनियर अलजेब्रा का, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि वो बुक किसके लिए इंपॉर्टेंट है, हायर एजुकेशन के लिए, 11वीं 12वीं के लिए, इंटरमीडिएट के लिए। फटाफट से देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं। चलिए हम लोग इस वाले लीनियर अलजेब्रा पे डिस्कस करते हैं। चलिए फटाफट करके ओके आज हम लोग लीनियर अलजेब्रा के एक बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बुक देख लेते हैं। ये आपको कुछ इस तरीके का बुक दिखेगा, आई होप आपको दिख रहा होगा। इस तरीके का बुक है। किसका है ये? AR वशिष्ठा का है, लीनियर अलजेब्रा है, कृष्णा पब्लिकेशन का है और JN शर्मा का है। दिख रहा है? AR वशिष्ठा और JN शर्मा का है। ये लीनियर अलजेब्रा कृष्णा पब्लिकेशन का है। चलिए ये डिस्कस करते हैं हम लोग किसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट माई बुक, ठीक है। जब हम ग्रेजुएशन करते थे, जो मेरा सेशन था उसमें, तो इस बुक को हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं। और कहते हैं ना, जब आप किसी भी बुक्स को या कोई भी काम को बहुत ईमानदारी से, बहुत मेहनत करके करेंगे, तो आपका जाने हो या अनजाने हो आपका फेवरेट बन जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हम देखें, क्योंकि मेरा ऐसे भी लीनियर अलजेब्रा क्या है, फेवरेट टॉपिक है, फेवरेट सब्जेक्ट है, हमको पढ़ने में बहुत मजा आता है। और साथ ही साथ अगर इस बुक की बात करें, क्योंकि यहीं से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था इसी किताब से, तो इसकी क्या ही कहना। देख सकते हैं थोड़ा सा पुराना हो गया है, क्योंकि इसको इतना ना पढ़ा गया है, बहुत ज़्यादा ही पढ़े हैं। चलिए हम लोग इसको भी देखते हैं आगे, इसमें क्या क्या टॉपिक है, क्या कंटेंट है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, और क्या ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्या ये आपका जो है नेट के लिए, गेट के लिए किस तरीके से ये आपको हेल्प करेगा, वो सब हम लोग इस वीडियो में चर्चा। ये लीनियर अलजेब्रा जैसे कि अभी हम मेंशन किए, कृष्णा पब्लिकेशन का आता है, AR वशिष्ठा और JN शर्मा का है। दोस्तों ये अगर हम लोग देखें तो बेसिकली ये ग्रेजुएशन जो करते हैं और जिसको मैथमेटिक्स अच्छा लगता है, हायर पढ़ने में वो इंटरेस्टेड है, इसमें आई थिंक अगर आपको देखेगा तो यहाँ पे दिख सकता है 1 Feb 2016 का है, ठीक है। 2016 में हम इसको परचेस किए थे, जब हम आई थिंक सेकेंड ईयर में थे, ठीक है। तो सेकेंड ईयर से ही ये स्टार्ट हो जाते हैं, या अभी तो सेमेस्टर वाइज है। तो इसमें अगर हम लोग बेसिकली कंटेंट देखें तो वेक्टर स्पेस है, जो कि इंपॉर्टेंट है, चाहे आप कोई भी ईयर में हो। हायर मैथमेटिक्स में वेक्टर स्पेस हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। उसके बाद फिर आ जाता है इसमें इनर प्रोडक्ट स्पेस है, एंड इसमें है बिलिनियर फॉर्म। यही चारों टॉपिक है इसमें, ठीक है। अब वेक्टर स्पेस से ये स्टार्ट हो जाता है। अगर हम लोग इसमें बात करें, ठीक है, तो इसमें आपको वेक्टर स्पेस और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है बहुत शानदार है। जैसे हम बोले स्टार्टिंग में बोले, अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और आपको बेसिक से पढ़ना है, ठीक है ना, मतलब अच्छे से सीखना है, बेसिक से पढ़ना है, अच्छे से सीखना है, तो आप इस बुक को क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, ये बुक ले सकते हैं। जैसे बहुत शानदार है, बहुत अच्छा। इसका जो लिखने का तरीका है, जो अभी हम लोग देखेंगे, इसको जो मतलब क्वेश्चन डील करने का जो प्रोसेस है, या कोई थ्योरम वो अगर बताता है, या कॉलरी है, लेमा है, बहुत अच्छे तरीके से वो आपको समझ में आएगा। मतलब विदाउट टीचर के भी, विदाउट एक गाइडर के भी, गाइडेंस जो आपको करें उनके भी, आप बुक को आसानी से पढ़ सकती हो। मतलब सेल्फ स्टडी के लिए ये नंबर 1 है। ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ एक बुक्स है, और भी बहुत सारे बुक्स है जो कि हम लोग आने वाले टाइम में रिव्यू करेंगे। लीनियर अलजेब्रा के मेरे पास करीब करीब 10-12 बुक्स हार्ड कवर में है, ठीक है। मतलब हार्ड इसमें है, कॉपी में है। सॉफ्ट कॉपी में तो खैर बहुत सारे ही हैं, फॉरेन राइटर के हैं, इंडियन राइटर के हैं, वो सब भी वहाँ पे, जैसे कि लाइब्रेरी है मेरा, एक छोटा सा लाइब्रेरी यहाँ पे, तो इसमें आपको दिख जाएगा वहाँ पे। और भी बहुत सारे बुक्स हैं जो कि आपको अलग अलग वीडियोज पे दिख जाएंगे। तो चैनल पे बने रहें। और साथ ही साथ अगर आप हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं, या IIT कैसे जाना है, IIT का लाइफ स्टाइल क्या होता है, क्या पढ़ के जाना चाहिए, मास्टर्स IIT से कैसे होते हैं, कोई भी तरह के अगर आपके प्रॉब्लम्स है या जिज्ञासा है, तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। हम ट्राई करेंगे उससे रिलेटेड छोटे वीडियोस आपको डिलीवर करें बना के, ताकि आप उस जो भी आपका जो मतलब डाउट होता है ना, या आपको कुछ पूछना हो, जो भी आपके मन में हो, उसका हम ट्राई करेंगे कुछ जवाब दे पाए, है ना। चलिए हम लोग ज़्यादा वेस्ट टाइम ना करके हम लोग टॉपिक पे आते हैं। इसमें किसके लिए कौन सा कैसा टॉपिक और क्या है इस बुक के अंदर का, वो सारा चीजें हम लोग अभी देखते हैं। वेक्टर स्पेस की अगर हम लोग बात करें तो देख सकते हैं स्टार्टिंग करता है बाइनरी फॉर्म से, बाइनरी ऑपरेशन सेट में क्या होता है, उसके बाद किस तरीके से हम लोग करते हैं। कोई भी शॉर्टकट यूज नहीं किया गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि बस आपको आया और डिफिनीशन लिख दिया, वैसा कुछ नहीं है। एग्जाम्पल्स की अगर बात करें, जैसे ग्रुप का डिफिनीशन दे दिया, जबकि लीनियर अलजेब्रा में मॉडर्न तो है नहीं, ऑलरेडी आपको ग्रुप पता होगा, फिर भी उसका डिफिनीशन वगैरह दिया हुआ है। साथ ही साथ प्रॉपर्टीज उसके हैं, कैसे यूज करते हैं, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी हो गया या एग्जिस्टेंस हो गया, इस तरीके से छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत मिल जाएंगे। साथ ही साथ जो जब हम पढ़े थे, देख सकते हैं हम मार्क कर देते थे पेंसिल से कि हाँ ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, इस तरीके से करके। और जहाँ भी प्रॉब्लम होता था बुक्स में, वो हम बुक में ही मेंशन कर देते थे। बुक में ही मेंशन करने से क्या होता है ना,
मतलब जो भी डाउट्स वगैरह रहता है अगर हम लोग उसको बुक में ही मेंशन कर देते हैं तो पता चलता है कि जब हम लोग नेक्स्ट टाइम में उसको पढ़ेंगे तो याद रहेगा कि अच्छा मुझे यहाँ डाउट था, ठीक है, मुझे इस जगह पे प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो चीज़ें हमको क्या होता है एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि रिकॉल कर लेते हैं। इसलिए बुक्स में आप जरूर मेंशन करो, या आप पेंसिल से करना चाहो पेंसिल से करो, पेन से करना चाहो हाइलाइटर से करना चाहो, जो आपने पढ़ा, और साथ ही साथ उसको क्या करो, ट्राई करो फेयर करने का, जो भी आपको उस बुक्स में से अच्छी बातें लगी या आपको जो समझ में आया। कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि एक बार में समझ में नहीं आता है, कोई बात नहीं, अब उसको वहाँ पे छोटा सा पॉइंट देके डॉट देके अपना एक नोटेशन बना लो कि रेड पॉइंट का मतलब कुछ भी नहीं समझ में आया, ब्लू पॉइंट का मतलब समझ में आया आधा आधा 50-50, और अगर ब्लैक है तो क्लियर हो गया, फर्स्ट टाइम डाउट था सेकंड टाइम में वो क्लियर हो गया। तो ये आपका अपना नोटेशन होगा, ठीक है ना। और पेंसिल वगैरह आप यूज कर सकते हैं। बहुत कोई बोलते हैं कि बुक गंदा हो जाता है, अरे जितना ज्यादा पढ़ोगे जितना ज्यादा उसको देखोगे उतने अच्छा है। बहुत ज्यादा गंदा हो जाएगा क्या ही दिक्कत है, 4 साल 3 साल बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर नया अपडेट आएगा तो नया खरीद लेंगे। बुक्स ही है कि नहीं। एक बार अगर हम लोग होटल में खाना खाने जाते हैं तो इतना पैसा बढ़ा देते हैं, एक अच्छे से किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं हो सकता है कि नहीं। चलिए आगे क्या चीजों को फिर हम लोग देखते हैं। इस तरीके से बहुत सारे इसमें टॉपिक सब्जेक्ट्स आपको वो मिल जाएंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। जहाँ भी आप इसको हम पेज को पलटेंगे या जहाँ भी देखेंगे हर जगह मेरा हाईलाइट किया हुआ होगा। तो आप सोच सकते हैं इस बुक का कंडीशन को भी देखते हुए कि कितना ज़्यादा पढ़ा होगा। देख सकते हैं आप पीछे से भी जो इसका प्राइस है, प्राइस तो आई थिंक अभी ज़्यादा है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, आपको आसानी से ये दुकान पे मिल जाएगा। ये है आपका 260, ठीक है। तो शायद 15% लेस करता है, लेकिन ध्यान रहे स्टूडेंट्स कि ये आपका 2016 का प्राइस है, मतलब आज से लगभग 8 साल पहले का। तो अभी मान के चलते हैं कि 300 रुपये हो जाएंगे करीब करीब। बहुत अच्छा से, हाँ इसका जो लिखने का ये है, ये जो टाइप है ये थोड़ा सा पुराना है, क्योंकि ऑब्वियसली ए आर वशिष्ठा पुराने राइटर हैं और पुराने प्रोफेसर भी रहे हैं, तो ये पुराने हैं, इसको अपडेट नहीं किया गया है। ये थोड़ा सा मतलब डिसएडवांटेज बोल सकते हैं, लेकिन वो मैटर नहीं करता है। मैटर करता है कि बुक में क्या दिया गया है और आप उसको किस तरीके से पढ़ती हो और आपके लिए वो कितना हेल्पफुल है, ये मैटर करता है कि नहीं। उसके बाद जहाँ भी आप देखोगे, चाहे वेक्टर स्पेस में देखोगे, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल मिलेंगे। जहाँ मुझे डाउट होता था वहाँ पे हम क्या करते थे, इस तरीके से बना देते थे कि अच्छा ये थ्योरम है, इसमें दिया नहीं गया, मुझे जो समझ में आया इसका ग्राफ इस तरीके से, वेन डायग्राम ऐसा कुछ होना चाहिए, उसको मेंशन कर दिए, ताकि जब हम दोबारा पढ़े तो इसको देखते हुए क्लियर हो जाए कि फर्स्ट टाइम में मुझे क्या आइडिया आया था। अदरवाइज आप इसको यहाँ पे पेंसिल से भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा सा पेन से कर दिए। ये नोट पहली बार नहीं समझ में आया था क्या कह रहा है, फिर दोबारा अच्छे से पढ़े समझ में आ गया, तो थोड़ा सा हम ब्लैक से रेड पेन से हाईलाइट कर दिए थे। तो इस तरीके से आपको ये किताब मिल जाएगी। ये किताब जो है आपको IIT जैम में भी बहुत हेल्प करने वाला है। IIT जैम, CSIR, नेट, गेट, अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन करते हैं तो उनके लिए जो है ये बेसिक का वर्क करेगा, CSIR नेट के लिए और गेट के लिए। और जहां तक हम बात करें IIT जैम का, तो IIT जैम में ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट किताब है। इससे आपको डायरेक्टली भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो भी आप प्रीवियस ईयर देखेंगे बहुत सारे ईयर में क्या किया गया, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। ऐसा लग रहा है किसी किताब से उठा के दे दिया है, जबकि ऐसा होता नहीं है। वो मानते हैं मात्र एक संयोगी है, लेकिन इसमें जो लिखने का तरीका इतना अच्छा है ना कि आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ जाता है। इसलिए जैम में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज जैम में और भी बहुत सारे अच्छे लीनियर अलजेब्रा के बुक्स भी हम क्या करते हैं, रिकमेंड करते हैं। लेकिन अगर वन ऑफ द बुक बोला जाए इंडियन राइटर के लिए, तो हम इस बुक को ही बोलेंगे, इसको AR वशिष्ठा को ही बोलेंगे कि अगर आप जैम का प्रिपरेशन करती हो तो इस बुक को जरूर परचेस करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हायर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट लेते हैं और साथ ही साथ अगर लीनियर अलजेब्रा आपको अच्छा लगता हो तो आप इस बुक को जरूर परचेज कर सकते हैं। बहुत बड़ा किताब नहीं है, छोटे सा है, पतला सा है। इसको आप आसानी से परचेज कर सकते हैं और मार्केट में ये ईजिली अवेलेबल मिल जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। और मिलते हैं हम लोग एक अच्छे से फिर नए बुक रिव्यू में। तब तक अच्छा से अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।